जी नमस्कार, प्रणाम। मैं अमन यादव, आप सभी का दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा। छात्रों की हर मुद्दे को प्रखर होकर के रखने चाहता हूं मैं। साथियों, आज बिहार में नरसंहार, हत्या, लूट, बलात्कार, मर्डर, अवैध शराब के कारोबारी, इन तमाम मुद्दे पे चर्चा होती है। लेकिन मैं एक युवा हूं और युवा होने के नाते मैं आप सभी तमाम युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या युवाओं की रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या युवा दर दर की ठोकरें खाएगी? क्या युवाओं को चुनाव के समय एक लॉलीपॉप दिया जाएगा और जब समय आएगा तो हम युवा फिर 5 साल ऐसे ही भटकते रहेंगे? अर्थात मेरे साथियों, हम सभी युवाओं को रोजगार पे बात करना होगा। बिहार में कैसे रोजगार आए, हम सभी युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इन सारे मुद्दे पे हम लोगों को चर्चा करना होगा। और इसके लिए हम सभी युवाओं को एक एक होकर के एक कमेटी का निर्माण करना होगा और हम सभी मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग को रोजगार के लिए इलेक्शन हो सकता है, चुनाव हो सकता है, तो हम युवाओं को समय पे डिग्री क्यों नहीं मिलेगा? जब समय पे चुनाव होगा, समय पे नेताओं का पेमेंट मिलेगा, समय पे नेताओं का पेंशन मिलेगा, समय पे नेताओं को सारी सुविधा मिल सकता है, तो हम युवाओं को समय पे रोजगार, हम युवाओं को समय पे डिग्री क्यों नहीं मिलेगा? हम युवाओं को समय पे एग्जाम क्यों नहीं लिया जाएगा? आज तक हम सभी युवाओं ने केवल नेताओं का जिंदाबाद जिंदाबाद लगाने का काम किया है और इसी चंद गलतियां के कारण आज हम युवा एक ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। और हमारे युवा समाज आज इतना पीछे होते जा रहा है जिसका कोई एहसास नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, हम सभी को, चाहे किसी की भी सरकार हो, हम सभी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपनी रोजगार की बात करना होगा। हम सभी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। हम सभी को केंद्र सरकार और बिहार सरकार से सभी विश्वविद्यालयों में अराजकता और समय पे इम्तिहान नहीं होना और समय समय पे डिग्री नहीं मिलना, इन सारे मुद्दे को लेकर के हम लोग को लड़ना होगा। लेकिन हम युवा करते क्या हैं? कोई हम फलना जिंदाबाद तो फलना नेता जिंदाबाद, तो फलना पार्टी जिंदाबाद। हम लोग जिंदाबाद करने का भी बहुत उम्र है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, किसी को आइडियोलॉजी मानेंगे, कोई नेता मेरा आइडियोलॉजी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी हक की भी बात कीजिए। और आप सभी युवाओं से मेरा एक आग्रह है कि हम और आपके कारण, नहीं ना, तो आखिर जब मुझे उनसे फायदा नहीं है और मेरी रोजगार की वो बात नहीं करता है, तो हम उसको लाइक सब्सक्राइब क्यों करते हैं भाई? सभी मीडिया रिचार्ज करते हैं, हम उनके वीडियो को देखते हैं और हमारे बदले पैसा वो कमाते हैं। लेकिन जब हम उनको इतना करके देते हैं, मेरे कारण वो जिंदा है, मेरे कारण वो यूट्यूबर या मीडिया पैसा कमा रहा है, तो मेरी हक की बात क्यों नहीं वो करता है? मेरी रोजगार की बात क्यों नहीं? मेरी रोजगार की बात वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको हम लोग एकदम अंधभक्ति में अंधा होकर के हम लोग उसको लाइक करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको वीडियो को देखते हैं। उसका पेट तो भर रहा है, उसके पैकेट में तो पैसा आ रहा है, लेकिन जो मीडिया हमारे रोजगार की बात नहीं करेगा, मैं उसको बाइकआउट करूंगा। और आप सभी से भी आग्रह है कि वैसे मीडिया को, वैसे पत्रकार नहीं, वो सिर्फ पतल चटवा को हटाइए आप लोग। जब अपनी उसकी जात पे जब कुछ होता है, फटता है ना, तो वो जातिवाद करता है।
और इस बिहार में अगर सबसे नंबर 1 लुच्चा लफंगा और 1 नंबर के जातिवाद पत्रकार है तो मनीष कश्यप है, जिन्होंने कटिहार की घटना पे एक शब्द भी दिखाने का काम नहीं किया। और हम सभी करते क्या हैं, ऐसे पत्रकार को, ऐसे चाटुकार को हम लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसके व्यूअर को बढ़ाते हैं। बारे भाई, जब पत्रकार के अंदर कुट कुट के जातिवाद भर जाता है तो वो पत्रकार नहीं पतलकार कहलाता है। जब तुम सभी जगह का न्यूज दिखाते हो, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है और करने वाले के लोग होते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो तुम? भड़वागिरी करना मनीष कश्यप तुम कम करो। और मनीष कश्यप से 1 नंबर के जातिवाद कोई पत्रकार हो ही नहीं सकता है। और जब तुम्हें जातिवाद का ही दिखाना है तो तुम फिर मेरे जैसा जातिवाद करो। जैसे मैं पिछड़ों की बात करता हूं, 85% की बात करता हूं, तुम बोलो अपने चैनल में बना करके कि हमारे चैनल में जितने भी पिछड़े 85% वाले लोग हैं हमारे चैनल से बाहर हो जाएं। मैं जातिवाद करता हूं, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगा मनीष कश्यप। अगर तुम्हें जातिवाद ही करना है तो पत्रकारिता को छोड़ो और तुम चले जाते हो भागलपुर। ठीक है, तुम भागलपुर में घटना घटा था, मैं उससे मर्माहत हूं, वहां तुम गया, ठीक है। मैं इस कदम के लिए मैं तुम्हारा भागलपुर इसलिए गया था क्योंकि वहां एक दोषी मुस्लिम था और तुम लोग हिंदू मुस्लिम करा करके इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हो। इस देश की जो अटूट रिश्ता है सभी धर्म के लोगों से, उसमें तुम लोग दखल डालना और हिंदू मुस्लिम करके तुम आपसी भाईचारा को तोड़ना चाहते हो। तुम्हारा दुकान तुम अपना लगाना चाहते हो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर इतना स्वच्छ दिल इंसान हो और तुम सच में पत्रकारिता करते हो तो फिर अभी तक एक भी वीडियो कटिहार की घटना पर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां तुम्हारा कातिल जो है वो तुम्हारा मौसा है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारे समाज के लोग हैं, इसलिए तुमने वहां नहीं बनाने का काम किया। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पत्रकार है, पत्रकार की कोई जात नहीं होता है। लेकिन तुमने इस घटना के बाद तुमने ये साबित करने का काम किया है कि 1 नंबर के जातिवाद प्रकार हो। इसलिए मैं तमाम पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे पत्रकार की दुकान जो लगा है उसको आप लोग बाइकाट कीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग मुहिम चलाइए और ऐसे लोगों को बिहार से नहीं ऐसे लोगों को बिहार ही नहीं पूरे देश से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ऐसे चंद गुंडे लफंगे लोग रहेंगे और पत्रकारिता करके एक माइक उठा करके 500,000 रुपया करे और हम लोगों को बेवकूफ बना करके, तमाम युवाओं को बेवकूफ बना करके, अपना लाइक सब्सक्राइबर बढ़ा करके हम ही लोग को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। इसलिए मेरे युवा साथियों, विनती करता हूं कि प्लीज बिहार को बचाइए, प्लीज इस देश को बचाइए और आपसी भाईचारा को बचाइए। और ऐसे पत्रकार जो जातिवाद करता है, ऐसे पत्रकार जो अपने समाज का जब उसका दोषी आता है तो उस न्यूज को कवर करने में उसको फटने लगता, मनीष कश्यप और अयोध्या टाइम को आप लोग प्लीज अभी से आप लोग रिपोर्ट मारना स्टार्ट कीजिए, अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सच में अब इंसानियत है आपके अंदर, अगर सच में आप अपने समाज की बात करना चाहते उसको रिपोर्ट मारिए। क्योंकि इन चुतियों लोगों ने हमारे आईडी को इतना रिपोर्ट मारता है, इसके समाज के लोग, कि मेरे आईडी को ब्लॉक करवाता है। आप जब अपने समाज की बात करोगे तो आपके आईडी को रिपोर्ट मारा जाएगा, आपके आईडी को बंद करवा दिया जाता है मेरे साथियों। इसलिए मेरे मित्र, आप केवल कहने को 85% हो और 15% वाले से नहीं जीत पाते हो। क्यों? आपका कमी यही है क्योंकि आप